जय भीम साथियों। आज पुनः बाबा साहब के व्याख्यानों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद फिर आज इस पर चर्चा करने का मौका मिला है। हम सभी लोग यह जान रहे हैं कि आजकल का जो समय है कोरोना काल का बहुत ही गंभीर है सभी लोगों के लिए। उसमें थोड़ा समय निकालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश यह है कि यह श्रृंखला बंद नहीं होनी चाहिए। आज हम एक ऐसे व्याख्यान की चर्चा कर रहे हैं कि जो महाड़ में जो अछूतों पर अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ में यह 5 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र में जो महाड़ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहिष्कृत वर्ग की एक आम सभा बुलाई गई थी। और जो बहिष्कृत वर्ग की आम सभा बुलाई गई थी, इसका उद्देश्य यह था कि भावी योजना बनाया जाए कि आखिर में हम ऐसे उत्पीड़नों को कैसे उसको हम कैसे संघर्ष करने के लिए तैयार हों या उसका हम कैसे प्रतिरोध करें। अब यह वहाँ पर एक जहांगीर हॉल था, उसी में इसका पूरा व्यवस्था की गई थी और जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसमें कई और लोग भी शामिल थे। स्वाभाविक बात है कि जब बाबा साहब की किसी मीटिंग में कई ऐसे मीटिंग्स हुए, कई ऐसे सभा हुई जिसमें बहिष्कृत वर्ग के अलावा के सवर्ण वर्ग के लोग भी शामिल हुए, क्योंकि उनका विश्वास था कि डॉक्टर अंबेडकर जो काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर जिस बुनियाद से अछूतों के लिए बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से यह समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता होगा, बल्कि जो अछूत की समस्या है वो हमेशा समाज को पीछे ले जाने की काम कर रहा था। तो बहुत से जो लोग पढ़े लिखे सवर्ण थे वो बाबा साहब के साथ खड़े थे। इस सभा में भी आए थे लोग, उसमें एक समाचार पत्र था ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर। तो उस समाचार पत्र के संपादक जो थे देवराव नाइक साहब भी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा एक सोशलिस्ट समाज लीग के श्रद्धावान कार्यकर्ता सहस्त्र बुद्धे जी शामिल थे। ऐसे करके कई ऐसे लोग यहाँ पर गीतानंद ब्रह्मचारी जी भी उपस्थित थे। कई ऐसे लोग इसमें सभा में उपस्थित थे। अब इस सभा में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव यह था कि अछूत वर्ग की जो शिकायत थी, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उनकी शिकायत सरकार के पास जब जाती थी तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती थी। तो प्रस्ताव पास किया गया कि कम से कम जो प्रस्ताव भविष्य में हम पास करें उसको अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएं। तो एक प्रस्ताव तो यह था। दूसरा प्रस्ताव इसमें यह था कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी ने महाड़ में सत्याग्रह करने की एक योजना बनाई थी और योजना जो बनाई है उसे इस सभा का पूरा समर्थन मिला। इस प्रस्ताव रखा गया कि हम एक महाड़ में एक सत्याग्रह का योजना बनाए हुए हैं, इसको हम कैसे फलीभूत करें। तो इस सभा ने उसको पूरा समर्थन दिया और इस सत्याग्रह में ये भी कही गई, प्रस्ताव में भी बात कही गई कि इस सत्याग्रह में सभी लोग शामिल हों। अछूत तो शामिल ही हो, साथ में वो लोग भी शामिल हों जो इस अछूत की समस्या को लेकर समाज में आगे आना चाहते हैं, अर्थात सवर्ण लोग को भी शामिल करने की इसमें अपील की गई थी। तो 2 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। इसमें एक बात बाबा साहब ने कहा, बड़ा अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हें अछूत कहे उसकी बाँह पकड़कर पानी में डुबो देना चाहिए और उसे तब तक डुबोते रहो कि जब तक कि वह तुम्हें अछूत कहना ना छोड़ दे। तो एक सेंस था, इसका आशय यह था कि कम से कम इतनी आप इस गंभीर विषय पर एक सहानुभूति न बने, बल्कि सभी लोगों में एक ऐसा भाव बने कि सब इसके खिलाफ खड़े हो जाए, चाहे वो सवर्ण हो। अछूत तो समस्या से ग्रसित ही था, साथ में यह था कि कम से कम सभी लोग इस समस्या के साथ खड़े मिले। यह इस आम सभा की सबसे बड़ी बात थी और इसीलिए 2 प्रस्ताव पारित किए गए। अब
इस प्रस्ताव को काफ़ी लोगों ने समर्थन किया। वहाँ पर जितने लोग थे वो लोग समर्थन दिए, साथ में उनका भाषण हुआ। और भाषण के पश्चात जब नाइक जी, जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर समाचार पत्र के संपादक नाइक जी थे, उनसे भी कहा गया कि आप, प्रार्थना किया गया कि आप भी भाषण दिया दें। उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी मानवीय अधिकारों की बात कही। और मानवीय अधिकारों की बात करते समय उन्होंने अछूतों की समस्या पर जोर दिया। बोला कि अछूतों की जो समस्या है वास्तव में बहुत विकराल है, इसका समाधान तो होना ही चाहिए। और उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं है, समाज पूरा सभी का है। और समाज में इस तरह का अगर भेदभाव होता है तो सभी लोगों को, यहाँ तक कि सवर्णों को भी इसके साथ में आना चाहिए, क्योंकि जो समस्या दिख रही है उस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी था। अब सारी बातें हो गई, सारी बातें होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर अंत में बाबा साहब अपने अध्यक्षीय भाषण, आप इसे जानते हैं कि किसी भी सभा में अध्यक्ष जो होता है अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ सभा का समापन करता है। तो बाबा साहब उठ खड़े हुए और अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने कहा कि हमने जो अभी 2 प्रस्ताव पारित किए हैं, उन 2 प्रस्ताव पारित करने में जो आपने तालियों के साथ इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। पहले प्रस्ताव में हमने कहा था कि एक सत्याग्रह की बात करनी थी। पहले प्रस्ताव में हमने कहा था कि जहाँ पर अछूतों की समस्याओं के निवारण के लिए एक सशक्त रूप से सरकार पर दबाव बनाया जाए, ऐसे प्रस्ताव को पारित किया गया। लेकिन दूसरे प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी बाबा साहब ने कहा कि मुझे आकर यही मिली कि आप लोगों ने महाड़ में सत्याग्रह की तैयारी की है। बाबा साहब ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कम से कम सक्रिय हैं इस चीज़ों को लेकर। तो कहा कि ऐसा दिखाई प्रतीत होता है कि यह जो प्रस्ताव सत्याग्रह से संबंधित है, सत्याग्रह का मतलब लड़ाई झगड़ा हिंसा बिल्कुल नहीं है। क्या है फिर क्या है? यह लड़ाई तो है मगर तलवार और बंदूकों की लड़ाई नहीं है, यह विचार की लड़ाई है, आत्मबल की लड़ाई है, सत्य के लिए आग्रह की लड़ाई है। तो बाबा साहब ने सत्याग्रह को पहले डिफाइन किया कि हमें किस तरह इस सत्याग्रह के लिए तैयार करना है खुद को, और अपने समाज को कैसे लेकर इस सत्याग्रह करना है हमें। तो यह एक शस्त्रहीन लड़ाई की संज्ञा देकर बाबा साहब ने इसकी तुलना की। उन्होंने कहा कि अब हमें, जैसे बायकोम का सत्याग्रह था, उसके बाद क्या कहते हैं, एक और कोई सत्याग्रह उस समय था, उन कई सत्याग्रहों का उन्होंने नाम लिया और कहा कि उस सत्याग्रह की तरह ये सत्याग्रह होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सत्याग्रह में हो सकता है अगर थोड़ी भी कहीं हिंसा हुई तो हमें पुलिस के डंडे और जेल भी जाना पड़े। लेकिन एक काम और करिएगा कि आपको जेल जाने की तैयारी साथ में कर लीजिएगा। इसके लिए अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप पहले ही आपको मना कर रहा हूँ कि सत्याग्रह में शामिल मत होइए। तो बड़ा स्पष्ट रूप से बाबा साहब की बातें बड़े अच्छी इस मामले में लगती हैं कि वो जो कुछ कहते थे एकदम खुलेआम कहते थे। गांधी जी से जब बात करते हैं तो एकदम बात करते हैं, गांधी जी से कोई लाव लश्कर नहीं कि गांधी जी कितने बड़े फ़कीर हैं, महात्मा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? कि उनका इंटरेस्ट गांधी के इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है। गांधी अपने आप में महात्मा हैं, क्यों हैं? समय आगे भविष्य भी उसको और डिफाइन कर रहा है, क्योंकि गांधी जी पर बहुत काम हुआ है। और अम्बेडकर क्यों इतना बेबाक बात करते? क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों को झेला हुआ है। जिस अछूतों की बात गांधी जी साहित्य में करते हैं, जिस अछूतों की बात गांधी जी एक सामान्य रूप से करते हैं, उस अछूतपन को बाबा साहब ने खुद झेला हुआ है। तो निश्चित रूप से इनकी बातें जो कड़वी रूप से निकलेंगी ये क्रांतिकारी होंगी। दूसरा, जब उस पर कोई बात करेगा तो उस पर बकायदे मक्खन पालिश लगाकर बात करेगा, ताकि उसमें वो चिकनाई तो दिखेगी लेकिन गहराई नहीं दिखेगी। यह हमें ध्यान रखना होगा। तो इस आम सभा में बाबा साहब ने कहा कि जो लोग स्वाभिमानी हों, जो निडर हों, वो सत्याग्रह में आए। जिनको यह भय है कि मेरा ऐसा कुछ बिगड़ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी, वो बिल्कुल इस सत्याग्रह में ना आए। तो इस सत्याग्रह की सबसे अच्छी बात ये थी, इसे जो तैयारी थी उसमें बाबा साहब खुशी से काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि जो ये बातें नई आप लोगों की जन समूह के माध्यम से जो तैयारियां हैं, इसको लेकर मैं बड़ा खुश हूँ। इन सब अगर आप इस तरह करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक दिन सफलता मिलेगी। और उन्होंने कहा कि जो नहीं शामिल होना है, नहीं चाहता वो शामिल ना हो। कहते हैं कि मैं सब बातें जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि हमें सत्याग्रह में ऐसे लोग चाहिए जो निडर और स्वाभिमानी हो। अछूतपन हमारे देश के माथे पर कलंक है, कलंक है। कहें कि
उसे मैं जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा, बस आपका साथ चाहिए। ऐसा मजबूत इरादा जिन लोगों के अंदर हो वही सत्याग्रह में अपना नाम लिखवाना, वरना सत्याग्रह में नाम मत लिखवाना। और उन्होंने कहा कि भाषण के पश्चात माननीय सीताराम नामदेव सूरतकर जी ने भी अपनी बाबा साहब के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपने समय देकर यहाँ के जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो लोग अछूत आंदोलन में आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनका आपने मनोबल बढ़ाने का काम किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और बाबा साहब को अंत में इन लोगों ने ससम्मान विदा किया और इस आशा के साथ विदा किया कि ये सत्याग्रह की जो तैयारी है, जो प्रस्ताव हमने 2 सभा में प्रस्तुत किया है, पास किया है, इस प्रस्ताव और इस सत्याग्रह वाले प्रस्ताव को दोनों को फलीभूति हम बाद में भविष्य में अंग्रेज़ों के सामने रखना हो या शासन के सामने रखना हो तो हम एक सामूहिक रूप से रखेंगे, ताकि जो अछूतों पर अत्याचार हो रहा था उसमें कमी आ सके, उसको रोका जा सके। यह एक छोटा सा व्याख्यान था इनका। और यह व्याख्यान में सबसे अच्छी बात, क्योंकि मैं जो व्याख्यानों को ले रहा हूँ बाबा साहब के, उन व्याख्यानों को उठा रहा हूँ कि जिनमें एक स्लोगन टाइप, एक लाइन में पूरी बात कहने की क्षमता हो टॉपिक में, उसको लेकर बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसमें बड़ा साफ कह रहे हैं कि हमें निडर और स्वाभिमानी चाहिए। ये एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि समाज के अंदर ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। कि जब बाबा साहब बोलते थे, बाबा साहब जब कहीं भाषण देते थे, तो उनको सुनने के लिए यह नहीं देखा जाता था कि अछूत है या छूत है। उनको सुनने के लिए उनकी विद्वता से जो लोग परिचित थे, शबड़ भी उनके सभा में शामिल होते थे। अगली व्याख्यान में कुछ इसी तरह की बात हम करेंगे कि जिसमें काफ़ी शबड़ उस व्याख्यान में शामिल हुए हैं। तो मैं अभी जस्ट इसके बाद की जब हम एक सीरीज की अगली श्रृंखला में जब वीडियो बनाएंगे तो एक ऐसी व्याख्यान की मैं चर्चा करूंगा। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। बाबा साहब के व्याख्यानों में छोटे छोटे व्याख्यानों को लेकर एक सामान्य भाव से सभी लोग तक पहुँचाने का जो मेरा प्रयास है, इसमें आप अगर सहयोग करें, इसको देखें, लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, तो शायद मेरा प्रयास ज़्यादा हद तक आप उसको सफल कर पाएंगे। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के व्याख्यानों की एक श्रृंखला जो है बहुत बड़ी है। उनके व्याख्यान, उनके पत्र, कल मैं एक पत्र इनका पढ़ रहा था, तो इनके पत्रों की श्रृंखला भी बहुत लंबी हो सकती है अगर हम चाहें कि इन्होंने जो पत्र लिखा है भाऊराव को, गायकवाड़ जी को और शासन को, वही एक हमारे लिए ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है, जिसके माध्यम से हम बाबा साहब को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। चलिए, आज के बस व्याख्यान में बस इतना ही। जय भीम। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग। धन्यवाद आप सभी का।